एनसीईआरटी क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बन रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों की। उसमें हिस्ट्री की सीरीज बनाई जा रही है और देखिए आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 8 पार्ट 6 बनाया जा रहा है। और अगर आपके पास बुक हो, यानी देखिए मेरे पास एनसीईआरटी किताब है, तो ऐसी आपके पास अगर बुक हो एनसीईआरटी की तो उसका पेज नंबर 81 पेज 81 या पेज नंबर 81 या पेज संख्या 81 आप उसका ओपन कर लीजिए। देखिए मैं ओपन कर रहा हूं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। और यह है बेरी गाजा। ये बेरी गाजा क्या है, ये इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और एक्चुअली आज जो कुछ यहाँ पर मैं बोलने जा रहा हूँ आपके बुक के पेज नंबर 81 में लिखा गया है कि एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण है। ये जो ग्रीक सेलर है या यूनानी नाविक है, जो नाव या बोट को जो सेल करते हैं या बोट चलाते हैं, तो उनके द्वारा दिया गया विवरण है। और वह एक विदेशी है, एक यूनान का रहने वाला है, यानी ग्रीक का रहने वाला है, तो वही किया है। और बेरी गाजा की कहानी वो बोला है। बेरी गाजा की कहानी, बेरी गाजा क्या है, यहाँ लिखा है भरूच का यूनानी नाम है। जो भरूच है भारत के गुजरात में एक शहर है, उसका नाम भरूच है। और उसी को यहाँ पर यूनानी लोग उसको बेरी गाजा कहते थे। तो उसी की चर्चा, देखिए यही भरूच है, देख रहे हैं, ये गुजरात है और ये देखिए गुजरात है और यही भरूच है। ये आपकी कच्छ की खाड़ी में है या खंभात की खाड़ी कहिए, ये खंभात की खाड़ी में ये भरूच है, देख रहे हैं, गुजरात में। और यह ठीक नर्मदा के मुहाने पर है। नर्मदा जहाँ जाकर अरब सागर में मिलती है, देखिए अरब सागर है, अरबियन सी है, और देखिए नर्मदा नदी आ रही है। तो नर्मदा नदी के ठीक मुहाने पर ये भरूच शहर है और या भरूच जगह है। और बहुत यह इंपॉर्टेंट है व्यापारिक दृष्टि से भरूच, और इसीलिए यूनानी लोग इसको बेरी गाजा कहते हैं। बेरी गाजा का जो अर्थ होता है वह गहरा खजाना, गहरा खजाना, जहाँ की बहुत गहरा खजाना हो। तो वास्तव में यह खजाना के जैसा ही है ये भरूच, इतना इम्पोर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि यह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की दृष्टि से, निर्यात और आयात की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण ये जगह है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, और वो भी आपके सी रूट से, समुद्री मार्ग से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, मतलब भारत का विदेशों के साथ जो व्यापार था, उसके लिए यह जो बेरी गाजा है, इसी को यूनानी लोग इसको बेरी गाजा बोलते हैं। और एक्चुअली भारत में ये भरूच शहर है और भारत का एक पुराना शहर है। इसको भारत में भरूच भी कहा जाता है, भड़ौच भी कहा जाता है, ब्रोच भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी को प्राचीन ग्रंथों में भृगु कक्ष भी कहा गया है। और तीसरी शताब्दी में रोमन स्रोत जो है, रोमन सोर्सेज, वो उसको बेरी गाजा बोलते हैं, बेरी गाजा। एक्चुअली वो लोग इसको बारगोसा बोलते थे पहले बारगोसा। तो बारगोसा ये ग्रीक लोग बोलते थे और बारगोसा का ही लैटिन शब्द हो गया बेरी गाजा। ग्रीक लोग, यूनानी लोग बारगोसा बोलते थे और बारगोसा का ही लैटिन वर्ड हो गया बेरी गाजा। तो मतलब यूनानी से ही मतलब है। तो ये बेरी गाजा यूनानी नाविक इसका नाम दिए हैं और ये इसको बोले हैं। और इसका एक और ऐतिहासिक महत्व है या इसका पौराणिक महत्व है कि माना जाता है कि इस भरूच में, ये बेरी गाजा में या इस भरूच में सदियों से यहाँ पर भार्गव ब्राह्मण समुदाय रहा करता था। और यहाँ से संबंध भृगु महर्षि भृगु को माना गया है। भृगु ऋषि माना जाता है कि यहाँ वो निवास करते थे। और इसी तरह से यहाँ पर जो विष्णु के अवतार परशुराम माने जाते हैं, भगवान परशुराम, तो भगवान परशुराम का भी यहाँ से संबंध माना जाता है। तो ये जो भरूच है इसका व्यापारिक संबंध तो ये है, आर्थिक संबंध है, पौराणिक ऐतिहासिक संबंध है, और इसके साथ साथ इसका पौराणिक संबंध है कि यह भृगु ऋषि, महर्षि भृगु और भगवान परशुराम से भी इसका संबंध माना गया है। और यही बेरी गाजा है। अब आइए इसको मैं बताता हूँ। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में, संकरी मतलब पतली, बेरी गाजा। और बेरी गाजा क्या है, ये भरूच है,
आप कंफ्यूज मत कीजिए, हम भरूच बोलते हैं जो गुजरात में है, भरूच। और गुजरात में कहाँ है? ठीक नर्मदा के मुहाने पर है, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में नर्मदा के मुहाने पर। मैं लिख देता हूं, यह है खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी और नर्मदा के मुहाने पर, नर्मदा के मुहाने, नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी के मुहाने पर। कहाँ है? गुजरात में, भारत के गुजरात प्रांत में ये बेरीगाजा है। ये भरूच बेरीगाजा ही, ये यूनानी नाम है। क्या कौन सा नाम है? ये यूनानी, यूनानी लोग बोलते हैं, यूनानी स्रोत में बेरीगाजा मिलता है, ठीक है ना। और मैं समझा दिया, चूंकि आपके किताब में बेरीगाजा लिखा है, लेकिन इसका थोड़ा और हमने इतिहास बताया कि ग्रीक लोग इसको, इसी को बारगोसा बोलते थे। और बारगोसा जो है, ठीक है ना, ग्रीक लोग क्या बोलते थे? बारगोसा। देखिए, बारगोसा और बारगोसा, और बारगोसा ही ये यहाँ का, इसका इसका जो लैटिन नाम हो गया, ये बेरीगाजा हो गया। बारगोसा का ही लैटिन नाम हो गया, ठीक है, बेरीगाजा। और ये क्या था? ये ग्रीक लोग बोलते थे, ग्रीक लोग बारगोसा बोलते थे। तो ग्रीक लोग बारगोसा बोलते थे, इसी का लैटिन हो गया बेरीगाजा। बस ऐसे समझिए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और सबसे आसान समझना है कि जो भारत का गुजरात प्रांत में जो भरूच है जगह है, वो खंभात की खाड़ी के निकट है और नर्मदा के मुहाने पर है और गुजरात में है। उसी को यूनानी स्रोत में बेरीगाजा नाम आता है, सिंपल सी बात। और बेरीगाजा का पौराणिक महत्व है कि भार्गव ब्राह्मण समुदायों का यह जगह हुआ करता था, यहाँ लोग निवास करते थे। ये भृगु, महर्षि भृगु से भी जुड़ा हुआ जगह, इसका संबंध है। और विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं भगवान परशुराम, उनसे भी यह जुड़ा हुआ है। तो इतना तो आप समझ गए हैं। अब आइए, यहाँ दे रहा है कि बेरीगाजा की संकरी, ये जो खाड़ी है, तो बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने जाने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। तो बेरीगाजा की ये जो जगह, वहां पर खाड़ी था और संकरी खाड़ी था, बहुत पतली, संकरी मतलब नैरो, नैरो पतली। तो पतली खाड़ी में समुद्र को ले जाना और ले आना, वो बहुत ही एक तरह से टफ काम था, तो बहुत ही मुश्किल का काम होता था। तो फिर क्या होता था कि राजा के द्वारा नियुक्त कुशल, अनुभवी और स्थानीय मछुआरे को यहाँ जहाज ला सकते थे। इसलिए यहाँ पर जहाज लाने का काम राजा द्वारा ट्रेंड मछुआरे होते थे। जो ट्रेंड मछुआरे होते थे, वही जहाजों को यहाँ तक ला पाते थे, बेरीगाजा तक, यानी भरूच तक। क्योंकि रास्ता जो था, पाथवे जो था, वह बहुत ही नैरो था, संकरी था, पतला था। तो वो लोग ट्रेंड जो मछुआरे होते थे वही जहाज को ला पाते थे, या ट्रेंड जो नाविक होते थे वही ला पाते थे। और ऐसे नाविक को राजा, यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो सरकार थी, ऐसे कुछ ट्रेंड मछुआरों को क्या की थी? अपॉइंट की हुई थी, नियुक्त की हुई थी, और वही लाते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो ये जो बेरीगाजा था, वो आयात निर्यात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र था। मैं यहाँ लिख देता हूँ आयात। आयात को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलेंगे। तो बेरीगाजा इज अ ग्रेट सेंटर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले इंपोर्ट को देखिए कि यहाँ से इंपोर्ट क्या क्या होता था। इंपोर्ट का मतलब जो चीज आपके यहाँ बाहर से मंगाया जाता हो, जो चीज बाहर से बेरीगाजा यानी भरूच में आता हो, या गुजरात में आता हो, या भारत में आता हो, वो आयात हुआ। और जो भारत से बाहर गया वो निर्यात हुआ, वो एक्सपोर्ट हुआ। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि बाहर से क्या क्या चीजें इस भरूच में यानी बेरीगाजा में आती थी। तो इसकी आपको मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले शराब आता था। शराब, शराब के बाद देखिए तांबा, शराब, तांबा, तांबा मतलब कॉपर, शराब वाइन, बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं। फिर देखिए टीन, टीन आता था। फिर इसके बाद देख लीजिए, टीन के बाद यहाँ पर शीशा, ग्लास,
ग्लास का भी निर्यात होता था, शीशा का निर्यात मतलब आयात होता था, सॉरी, शीशा भी बाहर से मंगाया जाता था। फिर और क्या मंगाया जाता था, मूंगा। देखिए मूंगा भी कॉस्टली या पत्थर होता है, तो मूंगा को मंगाया जाता था। पुखराज, ये सब आपके कीमती रत्न हैं, तो ये है पुखराज। फिर पुखराज मंगाया जाता था। फिर पुखराज के बाद देखिए कपड़े मंगाए जाते थे, कपड़े, कपड़े, कपड़े के बाद देखिए फिर सोने मंगाए जाते थे, गोल्ड, गोल्ड। और इसके साथ साथ देखिए ये सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए पुखरा, कपड़े, सोने और चांदी, और चांदी, और चांदी, सिल्वर, ये सब चीज यहाँ पर आयात होता था। साथ ही साथ चांदी के सिक्के आयात होते थे, देखिए तो इस चांदी के सिक्के, देखिए लिखा है चांदी के सिक्के, यहाँ मिले हुए हैं तो बाहर के हैं, तो चांदी के सिक्के, तो ये आयात होते थे। मतलब इंपोर्ट क्या क्या होता था, शराब होता था, वाइन होता था, तांबा होता था यानी कॉपर, टीन होता था, शीशा, ग्लास, मूंगा, एक कॉस्टली ये सब पत्थर हैं, कीमती रत्न है। पुखराज भी कीमती रत्न है। कपड़े, क्लॉथ, ये तो बिल्कुल आप जानते हैं। सोने और चांदी के सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के भी आयात होते थे। तो ये सब चीज यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था। अब आ जाइए निर्यात क्या क्या होता था। देखिए निर्यात मतलब क्या चीज यहाँ से बाहर भेजे जाते थे, तो निर्यात क्या होता था, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। निर्यात को क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। देखिए क्या क्या चीज बेरी गाजा यानी भरौच से, यानी भारत से बाहर भेजा जाता था इस बंदरगाह से। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का चीज मैं लिख रहा हूँ। तो एक तो हिमालय की जड़ी बूटियां, हिमालय, हिमालय की जड़ी बूटियां, हिमालय की जड़ी बूटियां, हिमालय की जड़ी बूटियां, हिमालय की जड़ी बूटियां भी एक्सपोर्ट की जाती थी, बाहर भेजी जाती थी। साथ ही साथ देख लीजिए हाथी दांत, हाथी दांत जिसको हम आइवरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइवरी, हाथी दांत, हाथी दांत हो गया ना, इसी को आइवरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, आइवरी। हाथी दांत भी निर्यात किया जाता था। इसी गोमेद, देखिए गोमेद भी पत्थर होता है, तो गोमेद को निर्यात किया जाता था। और इसी तरह से ये सब भारत में मिलते हैं। कार्लिनियन, देखिए कार्लिनियन, कार्लिनियन, ये भी कीमती पत्थर है, कार्लिनियन हो गया। और इसी तरह से देख लीजिए सूती कपड़ा, भारत तो भाई सूती कपड़ा का बहुत प्राचीन केंद्र है, तो सूती कपड़ा, सूती कपड़ा का भी निर्यात होता था, यानी बेरी गाजा के माध्यम से यह भारत के बाहर जाता था। और इसी तरह से सूती कपड़ा होता था। रेशम तथा इत्र, रेशम, रेशम समझते हैं ना, सिल्क, रेशम क्या हुआ, सिल्क, सिल्क। और इसके बाद इत्र, इत्र परफ्यूम, इत्र क्या है, परफ्यूम, परफ्यूम, ये सब चीज निर्यात किए जाते थे, ठीक है। ये सब देखिए निर्यात यानी एक्सपोर्ट किए जाते थे भारत से। बेरी गाजा बंदरगाह से या बेरी गाजा से जहाजों पर लाद कर ये चीज बाहर भेजे जाते थे। तो उसमें जो जो चीज भारत से बाहर भेजा जाता था यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था, वह हिमालय की जड़ी बूटियां हैं, हाथी दांत यानी आइवरी है, गोमेद है, कार्लिनियन है, सूती कपड़ा है, ठीक ना, कॉटन क्लॉथ, रेशम यानी सिल्क, और इत्र यानी परफ्यूम तो होता था। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि इस भरूच से या बेरी गाजा से आयात और निर्यात होता था। आयात क्या होता था ये भी आपको हमने बता दिया, और निर्यात क्या होता था ये भी बता दिया, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। यहाँ पर जो व्यापारी होते थे वो राजा के लिए विशेष उपहार लाते थे, और क्या क्या उपहार लाते थे वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, पूछा जाता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट ऑल दिस थिंग्स, आप लोग नोट कर लीजिए। और मैं अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो अब जो चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा कि राजा के लिए व्यापारी लाते थे, जब बाहर से आते थे तो राजा के लिए गिफ्ट लाते थे, उपहार लाते थे,
ताकि राजा खुश हो और उनको यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की इजाजत दे। तो ये सब तो भाई पहले से भी चलता है। तो यहाँ पर उपहार आते थे और राजा की राजामंदी बहुत जरूरी थी इस व्यापार को चलाने के लिए, और प्रेम भाव भी बनाने के लिए जरूरत था। तो वो लाते थे। आप भी किसी अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो भाई कुछ मिठाई ले लेते हैं, फल ले लेते हैं। तो व्यापारी भी आते थे तो राजा के लिए तोहफा लेके आते थे, उपहार लेके आते थे। और क्या उपहार लेते थे उस समय, देखिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। देखिए, राजा के लिए व्यापारी मतलब ट्रेडर, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार, स्पेशल गिफ्ट, विशेष उपहार को क्या बोलेंगे, स्पेशल गिफ्ट लाते थे। ठीक ना, विशेष उपहार लाते थे। एक लाइन में आप इसको, और क्या क्या लाते थे उपहार, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या था, चांदी के बर्तन, सिल्वर पॉट, चांदी के बर्तन, जो व्यापारी राजा के लिए जो गिफ्ट लाते थे। अब राजा के लिए गिफ्ट लाइएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज लाइएगा भैया, बहुत छोटा चीज एक चम्मच लेके नहीं आ जाइएगा। तो चांदी के बर्तन लेके आते थे। गायक किशोर अवस्था के युवक या बच्चे और गायक लाते थे। सुंदर औरतें, भैया राजा लोग सुंदर औरतों को बहुत महत्व देते थे। तो सुंदर औरतें यानी ब्यूटीफुल लेडीज, और इसी के साथ साथ अच्छी शराब यानी गुड क्वालिटी की वाइन, अच्छी शराब, जहरीली शराब नहीं कि लोग पी कर मर जाए। भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि शराब बंद हो गया तो लोग जहरीली शराब बेचने लगते हैं, ऐसे भी जहरीली बेचते हैं और बहुत गरीब लोग मर जाते हैं। लेकिन राजा के लिए अगर शराब कोई ला रहा है तो अच्छी शराब लाएगा, तो अच्छी शराब लाते थे। इसी तरह से देख लीजिए, उत्कृष्ट महीन कपड़े, महीन कपड़े लाते थे, एकदम फाइन और सुपर क्वालिटी की फाइन क्लॉथ लाते थे। तो ये राजा के लिए व्यापारी उपहार लाते थे। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है ना कि जो बेरी गाजा पर जो बाहर के व्यापारी आते थे और व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे, तो लोग राजा के लिए भी कुछ स्पेशल गिफ्ट लाते थे। तभी तो राजा उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको हर चीज का सुविधा देगा। अब राजा के लिए वो क्या लाते थे, तो वो नाविक ने वर्णन किया है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जो यूनान का नाविक है वह ये सब विवरण दिया है। मैं जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कहीं से बना के नहीं लिख रहा हूँ। जो यूनान का नाविक है, ग्रीक सेलर है, वो लिखा है और उसी को विवरण में दिया है कि राजा के लिए जो उपहार लाया जाता था, विशेष उपहार, स्पेशल गिफ्ट, उसमें चांदी के बर्तन होते थे, सिल्वर पॉट होते थे, गायक किशोर होते थे, सिंगर, और एडोलसेंस एज के किशोर होते थे, बच्चे होते थे, सुंदर औरतें लाते थे वो लोग। ठीक ना, एकदम ब्यूटीफुल लेडीज को लाकर राजा के सामने पेश किया जाता था। अच्छी शराब, एकदम सुपर क्वालिटी की वाइन लाया जाता था, और उत्कृष्ट कपड़े, महीन कपड़े, और वही फिर सुपर क्वालिटी की एकदम फाइन क्लॉथ्स राजा को पेश किया जाता था। ठीक है ना, उपहार के रूप में, स्पेशल गिफ्ट के रूप में। तो आज क्या ही है, अभी तक आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूजफुल है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिटेड हो, और साथ ही साथ आप कमेंट और लाइक भी कीजिए। और ये सब चीजें किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत एक नंबर का क्वेश्चन होगा कि ये बेरी गाजा क्या है, दे देगा कि बेरी गाजा क्या कहते हैं, ठीक है ना, और तमाम तरह के शब्द देगा। लेकिन जहां ही भरूच शब्द आएगा कि एक शहर है, वो बता देगा यहाँ से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ये राजा किले का, ये सब टोटल चीजें आप अगर कहीं भी घुमा के पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसमें 2 पार्ट और बनेगा, वो थोड़ा लंबा बनेगा, तो उसे आप जरूर आप देखिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।